सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज के इस मंगलमय शुभ दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपकी अध्यापिका अवस्थायक काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित व्याकरण विभाग के अंतर्गत रस इस घटक का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज व्याकरण विभाग के अंतर्गत हम अलंकार इस दूसरे घटक का अध्ययन करने जा रहे हैं। अलंकार यह शब्द हमने रोजमर्रा के जीवन में कई बार सुना हुआ होता है। जब हम अलंकार इस शब्द का प्रयोग करते हैं तब व्यावहारिक जीवन में जब हम अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे आंखों के सामने सोना, चांदी, कई किस्म के धातु और उनसे बने हुए जेवर, गहने या आभूषण हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है वह गहना, जेवर या आभूषण बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं, प्राचीन संस्कृति से मनुष्य का जब हम अध्ययन करते हैं, उसकी प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि मनुष्य बड़ा ही सौंदर्योपासक है और उसके इसी प्रवृत्ति के कारण उसने आभूषणों को जन्म दिया, जिससे कि वह अपना सौंदर्य और अधिक बढ़ा सके, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। प्राचीन युग में हम जब देखते हैं, राजा महाराजा जो थे वह अलग अलग किस्म के साधनों से, सौंदर्य साधनों से अपने सौंदर्य को बढ़ाने की कोशिश करते थे। मोतियों की मालाएं राजा महाराजा अपने गले में पहनते थे, कानों में कुंडल पहनते थे, उनके मुकुट में, उनके जो मुकुट थे वह स्वर्ण जड़ित हुआ करते थे। यानी सौंदर्योपासक प्रवृत्ति जो है वो मनुष्य के अंतर्गत पहले से ही विद्यमान है और यही कारण है कि अपने शरीर को और ज्यादा शोभायमान बनाने के लिए उसने अलंकारों को निर्माण किया, आभूषणों का, गहनों का निर्माण उसने किया। स्त्री की जब हम बात करते हैं तो वह अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए गले में, नाक में, कान में, हर जगह पर अलग अलग साधनों द्वारा अपना सौंदर्य बढ़ाने की वो कोशिश करती है। इसलिए कहा जाता है कि भूषण बिना न सोहिए कविता बनिता मित्त, यानी कि जिस तरह से बिना सौंदर्य साधनों से स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती, उसके सौंदर्य को और निखार नहीं आता, ठीक उसी प्रकार साहित्य में जब हम अलंकार की बात करते हैं तो विविध उपकरणों द्वारा, साहित्य में निहित विविध उपकरणों द्वारा अलंकारों द्वारा काव्य की शोभा नहीं बढ़ सकती। और यही कारण है कि जब हम साहित्य में अलंकार की बात करते हैं तब साहित्य में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो उपकरण होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। साहित्य में जब हम अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति जो है वह दो शब्दों के मेल से बनी हुई निर्माण हुआ है। पहला है अलंग और दूसरा है कार। अलंग शब्द का अर्थ है आभूषित कराने वाला या आभूषण। कार शब्द का अर्थ है कराने वाला, वह उपकरण जो काव्य को आभूषित कराने का कार्य करता है उसे हम अलंकार कहते हैं। यहाँ पर फिर काव्य अलंकार शब्द की परिभाषा यह हुई कि काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। वे उपकरण कौन कौन से होंगे कि जो काव्य में या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए उपयुक्त है? वे उपकरण कौन से होंगे कि जिनके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, साहित्य की शोभा बढ़ती है? अगर हम व्यवहारिक जीवन में बात करें तो स्त्री का सौंदर्य किससे बढ़ता है? तो हम कहेंगे मांग में टीका है, मांग टीका है, इसका सौंदर्य बढ़ चुका है, कानों में कुंडल पहने, गले में हार पहना हुआ है, ये सारे उपकरण स्त्री का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जब काव्य या साहित्य की बात की जाती है और उसमें जब अलंकार की बात की जाती है और कहा जाता है कि काव्य का सौंदर्य या साहित्य का सौंदर्य बढ़ाने का कार्य उस काव्य में निहित अलग अलग किस्म के उपकरणों द्वारा किया जाता है और उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। तो वे उपकरण कौन से हैं?
तो साहित्य में हम जब किसी भी काव्य की पंक्ति पढ़ते हैं, कोई साहित्य पढ़ते हैं, तो उसमें जो अलंकार पूर्ण शब्द होते हैं वह उस काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। उसमें निहित, उन शब्दों में निहित जो अर्थ होता है वह अर्थ उस काव्य का सौंदर्य बढ़ाता है। और उससे आगे जाकर हम ये देखते हैं कि शब्द और अर्थ के माध्यम से उस काव्य में निहित जो भाव होता है वह भाव काव्य का सौंदर्य बढ़ाता है। तो अलंकार, साहित्य में जब हम अलंकार की बात करते हैं या साहित्य में उन उपकरणों की बात करते हैं जिनसे कि काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, तो वे उपकरण होते हैं शब्द, अर्थ और भाव, जिनके द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है। तो आचार्य भामह जी जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी के व्याकरणकार हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि काव्य में शब्द, अर्थ और भाव के द्वारा जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है तब हम उसे अलंकार कहते हैं। और इन्हीं तीन भावों के, तीन उपकरणों के आधार पर अलंकार के मुख्य भेद पाए जाते हैं। कौन कौन से उपकरण है? शब्द, अर्थ और भाव। और इन्हीं के आधार पर अलंकार के तीन मुख्य भेद पाए जाते हैं। और वे है, अलंकार के तीन मुख्य भेद होते हैं शब्दालंकार, जो पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार और तीसरा भेद है उभयालंकार। यहाँ पर नाम के ही द्वारा हमें पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत कौन सी बातें छुपी हुई है। यहाँ पर अलंकार के पहला जो मुख्य भेद है शब्दालंकार, नाम से ही पता चल जाता है कि शब्दों के द्वारा काव्य को अलंकृत किया गया होगा और यही इसका मुख्य भेद है शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कृति उत्पन्न की जाती है, शब्द के माध्यम से काव्य को सौंदर्य प्राप्त कराया जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार यहाँ पर नाम में निहित है कि अर्थ के माध्यम से जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जा रहा हो, अर्थ के माध्यम में काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। और तीसरा भेद है उभयालंकार। उभय शब्द का अर्थ है दो, यानी इन दोनों के भाव जहां पर इकट्ठा होते, निहित होते, वो उभयालंकार, यानी शब्द और अर्थ के माध्यम से जो भाव उत्पन्न किया जा रहा हो वो जहां पर है वो है उभयालंकार। यहाँ पर भाव के बारे में विचार किया जाता है। शब्द और अर्थ के द्वारा कौन से भाव काव्य के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, हम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो है उभयालंकार। अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है, वहां पर अर्थालंकार। और शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कृति उत्पन्न की जा रही है, तो वहां पर शब्दालंकार होते हैं। कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक में हमें शब्दालंकार को पढ़ना है और शब्दालंकार के उपभेदों का अध्ययन करना है। कक्षा 11वीं में शब्दालंकार और शब्दालंकार के जो उपभेद है उनका हमें अध्ययन करना है। और शब्दालंकार का पहला उपभेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपभेद है यमक अलंकार, तीसरा उपभेद है श्लेष अलंकार और चौथा उपभेद है वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पर मैंने अभी भी आपको बताया शब्दालंकार हम किसे कहेंगे कि जहां पर काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा हो, शब्द के माध्यम से काव्य को सौंदर्य प्राप्त कराया जा रहा हो, वहां पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार में इन उपभेदों का हमें अध्ययन करना है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा उपभेद है वक्रोक्ति अलंकार। तो आइए आज हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार के उपभेदों में से सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत
अनुप्रास इस शब्द का अर्थ क्या है? तो अनु शब्द का अर्थ होता है शब्दालंकार के उपभेदों में से सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का अध्ययन पहले हम करेंगे। अनुप्रास इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार और प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार यानी आवृत्ति होना और प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण। इसके आधार पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या हुई कि जब काव्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती हो तो वहां पर उस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य की परिभाषा हमने क्या देखी कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण को देखकर हम देखेंगे कि किस तरह वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्रमांक 1 के अंतर्गत हम देखते हैं तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित यह काव्य की पंक्तियां। यहाँ पर त इस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर त वर्ण की क्या हुई है? दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या हुआ है? तो इस वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्रमांक 2 हम देखते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर च इस वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, 3 बार यहाँ पर च की आवृत्ति हुई है और इसलिए यह जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित यह पंक्तियां है और इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हुआ है, सौंदर्य उत्पन्न यहाँ पर इन पंक्तियों को हुआ है एक वर्ण के बार बार आवृत्ति के कारण। अब 11वीं के कृति पत्रिका में हमें यह ध्यान रखना है कि पाठ्य पुस्तक में दिए हुए उदाहरणों के अतिरिक्त आपको दूसरा कोई उदाहरण नहीं पूछा जाएगा। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत सिर्फ यही 2 उदाहरण आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इसीलिए हमें इसे ध्यान रखना भी बड़ा आसान है कि त वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है और इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है और यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है और इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। याद रखने के लिए मैं अगर आपको एक मनोरंजनात्मक उदाहरण हम देखेंगे कि हिंदी फिल्मों में कई बार ऐसे गीत होते हैं, उसी तरह का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको ये याद रहे कि वर्ण के आवृत्ति के कारण काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसलिए हिंदी फिल्मों में एक काव्य पंक्ति आपको सुनने के लिए मिली होगी, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पर च वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इन पंक्तियों में भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो रही है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह उदाहरण मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया। परीक्षा में आपको इन 2 उदाहरणों के सिवा तीसरा उदाहरण नहीं पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक में दिए हुए 2 उदाहरण ही आपको पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इन 2 उदाहरणों का अध्ययन करना, उसे ठीक से याद रखना आपके लिए जरूरी है। आज हमने अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किन 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, अलंकार की
विषय है और शब्दालंकार के उपभेदों में से अनुप्रास अलंकार का हमने अध्ययन किया। अगली तासिका में हम यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अलंकार को समझिए, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को समझते हुए उसके उदाहरणों को समझिए। शंका हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अध्ययन करते रहें।